हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने सर्विसेज के हमने रूल्स करे टाइम ऑफ सप्लाई के। तो हमने फॉरवर्ड चार्ज हमने डिस्कस कर लिया था। फॉरवर्ड चार्ज का नॉर्मल केस और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज हमने डिस्कस कर लिया। अब बेटा जो अगला केस आता है वो है आपका रिवर्स चार्ज, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। क्या कहता है, आओ हेडिंग जरा लिखना बेटा। बी पॉइंट, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बेटा, हम ना रिवर्स चार्ज में हम दो केसेस बेटा पढ़ेंगे। रिवर्स चार्ज में हम दो केसेस पढ़ेंगे। एक तो केस है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, और एक आता है बेटा अदर सर्विसेज। ठीक है, तो दो केस है। एक है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस और एक आता है अदर सर्विसेज। ठीक है बच्चे। अच्छा मेरी बात सुनना बेटा। बेटा अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं, दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं, एक इंडिया के बाहर लोकेटेड है और एक इंडिया में लोकेटेड है। अब सोचो, इंडिया वाली एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने अपनी बाहर वाली एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से कुछ सर्विसेज बेटा क्या करी हैं, इंपोर्ट करी हैं। तो बेटा इस पे लगता है रिवर्स चार्ज, और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, कॉपी करो पहले। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट, है ना। रिवर्स चार्ज के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट नहीं आता है बेटा, क्योंकि आप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस लिखना बेटा, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या आएगा, जिस दिन आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को पेमेंट करी और जिस दिन आपने अपनी बुक्स में एंट्री करी सर्विस की, पेमेंट की नहीं बेटा, सर्विस रिसीव होने की एंट्री जिस दिन आपने अपनी बुक्स में करी, विच एवर इज अर्लियर। तो जिस दिन आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को पेमेंट करी और जिस दिन आपने अपनी बुक्स में सर्विस रिसीव होने की एंट्री करी, विच एवर इज अर्लियर। कॉपी कर लो बेटा, लो बच्चे कॉपी कर लो। ठीक है, तो अगर आपने अपनी किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है उससे कोई सर्विस इंपोर्ट करी है, तो बेटा इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को पेमेंट करी या फिर जिस दिन आपने अपनी बुक्स में सर्विस रिसीव होने की एंट्री करी, दोनों में से जो भी पहले। अच्छा व्हाट अबाउट बेटा अदर सर्विसेज, पहले कॉपी कर लो ये। मतलब इसके अलावा जो बाकी रिवर्स चार्ज में फॉल करती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। बेटा इन केस में ना बाकी रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज में बेटा टाइम ऑफ सप्लाई होता है, टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ पेमेंट यानी पी, डेट ऑफ पेमेंट यानी पी, और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज। याद आता है बेटा कुछ, गुड्स के केस में भी ऐसा ही कुछ था, वहां पर
I प्लस 31 था, यहां पर I प्लस 61 है, ठीक है, दोनों में से जो भी अर्लियर है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो जिस दिन आपने पेमेंट करी है और I प्लस 31 I प्लस 61 इनवॉइस की डेट प्लस 61 डेज, दोनों में से जो भी बेटा पहले होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई। पक्का बताओ बेटा, समझ आया सबको? और आपको अच्छी तरह पता है बेटा पेमेंट कौन सी डेट को बेटा माना जाता है? पेमेंट कौन सी डेट को माना जाता है? जिस दिन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी, पी किसको माना जाएगा बेटा? डेट ऑफ एंट्री ऑफ पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, डेट ऑफ एंट्री ऑफ पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है, और डेट ऑफ एंट्री इन बैंक अकाउंट और डेट ऑफ एंट्री इन बैंक अकाउंट, दोनों में से बेटा जो भी क्या है अर्लियर है। तो जिस दिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री हुई मतलब कैश बुक में, या फिर जिस दिन बैंक अकाउंट में एंट्री हुई मतलब पासबुक में, दोनों में से जो भी पहले है। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, एक छोटा सा नोट और है बेटा, इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी ascertained by using the above criteria, then time of supply will be equal to date of entry of service in books of accounts of recipient। तो बेटा वही नोट लिखवाया है जो ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में भी बेटा आपको पिछले लेक्चर में लिखवाया था। अगर बाय चांस मैं एग्जांपल आपको देता हूं बेटा, जैसे बेटा अज्यूम करो क्वेश्चन में आपको बेटा डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको डेट ऑफ पेमेंट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो उन्होंने कहा जिस डेट को रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में सर्विस रिसीव करने की एंट्री करी है ना, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस रिसीव करने की एंट्री करी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसने? रेसिपिएंट ने। उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, ये तब होगा बेटा अगर पेमेंट की डेट भी नहीं है और इनवॉइस की डेट भी नहीं है, तो उस केस में आप रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? वो डेट जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में सर्विस रिसीव करने की एंट्री करी है, वही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो बेटा। क्वेश्चन जब कल कराऊंगा ना तो और चीजें बेटा क्लियर हो जाएंगी आपको। कर लिया बेटा? चलो बस बच्चे, बाकी तो हमारा खैर अब आगे का जो पार्ट है वो तो हमने ऑलरेडी गुड्स के केस में पढ़ा हुआ है। ये देखो, टाइम ऑफ सप्लाई बेटा रिवर्स चार्ज का क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट यानी पी और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज, मतलब आई प्लस 61, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। बेटा मेरे ख्याल से ना इसमें मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस नहीं लिखा हुआ है,
तो वो नोट से अपना लिख लेना। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के केस में डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर। और बेटा पेमेंट की डेट किसको माना जाएगा? जिस दिन पेमेंट की एंट्री रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करी और जिस दिन बैंक अकाउंट में एंट्री हुई, दोनों में से जो भी पहले होगा बेटे, दोनों में से जो भी पहले होगा। समझ आया बेटा? चलो बेटा, हमारा रिवर्स चार्ज का केस भी पूरा हो गया। अब कौन कौन से दो केस बचते हैं? सप्लाई ऑफ वाउचर्स का केस और इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी का केस। वर्ड टू वर्ड सेम है बेटा जैसे गुड्स में करा था, वर्ड टू वर्ड। देखो याद करो, वाउचर्स के केस में क्या था? अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है, मतलब आप ये कह सकते हो कि कल को वो पर्सन कौन सी सर्विस अवेल करने वाला है, आप ये श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि ये पर्सन कल को ये वाली सर्विस अवेल करेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और बेटा अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, मतलब आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि पर्सन अवेल करेगा तो कौन सी सर्विस अवेल करेगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई आता है डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक है, ये काट देना बेटा, ये मिस प्रिंट है, ये काट देना। ठीक है बेटा। और रही बात आपके इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी की, यहां पर भी बेटा सेम वही बात है जो गुड्स के केस में थी। बताओगे बेटा ये इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? जिस दिन आपको ये इंटरेस्ट या लेट फीस या पेनल्टी क्या हुई है, रिसीव, तो डेट ऑन विच सच एडिशन इन वैल्यू, एडिशन इन वैल्यू मतलब इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी इज रिसीव। तो जिस दिन आपको इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी मिली है वही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लो बेटा, तो बेटा आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। कल बेटा, आज नहीं, आज के लिए बहुत है, कल वाली क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के, गुड्स के तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सर्विसेज के बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज एक बेटा गो थ्रू पूरा केस गो थ्रू कर लेना, पूरे केस पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कल क्वेश्चंस करेंगे, इजी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।